नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से कंप्यूटर के वन लाइनर की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम लोग जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको वन लाइनर के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप कम समय में अधिक रिवीजन कर पाएंगे। यह काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यूपीसीएल TG2 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, इसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन को समाहित किया गया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज ये पहली वीडियो है और 3-4 वीडियोज में सभी प्रश्न को जो भी इम्पोर्टेंट है 300-350 प्रश्न करीब इम्पोर्टेंट है जिसको सिलेक्ट किया गया है उसको आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहाँ से PDF के रूप में भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने से फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ पर और कुछ भी डिस्कस हो सकता है इसके बाद संबंध में, तो आपकी मेमोरी क्षमता बढ़ जाएगी। आप PDF से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको उपयुक्त लगे, जैसे ही आपके पास समय हो वैसा आप निर्णय लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर के जो प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद इसी में लिब्रे ऑफिस राइटर के प्रश्नों को लिया गया है। तो आज 2 चैप्टर को कवर कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम और लिब्रे ऑफिस राइटर। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग लिब्रे राइटर नहीं, पहले सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर की सभी क्रियाकलापों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? अस्थायी मेमोरी रोम में रहता है और वहाँ से मुख्य मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि बूटिंग क्या होती है? तो बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर के रैम से मुख्य मेमोरी में क्या करना होता है? जब ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। इसी तरह आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? प्रोसेसिंग प्रबंधन करना, मेमोरी प्रबंधन करना तथा फाइल का प्रबंधन करना। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का है या अथवा नहीं है? तो ये तीनों कार्य है, जान लीजिए क्या क्या कार्य है? प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन और फाइल प्रबंधन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि उपग्रह के संचालन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह के संचालन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह डॉस, विंडोज 95 NT 2000 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस, विंडोज 95 2000 क्या है? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह आगे पूछता है कि लिनक्स, यूनिक्स किस प्रकार का है? तो मल्टीटास्किंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर रन कर सकता है? तो वह कौन सा है? लाइनक्स है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस पर चलता है? तो केवल एप्पल द्वारा बने प्रोडक्ट पर ही रन कराया जा सकता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर रन कराया जा सकता है। विंडोज मोबाइल तथा विंडोज XP किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का पूरा नाम क्या है?
तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का प्रयोग, GUI का प्रयोग यूजर तथा मशीन के बीच क्या करने के लिए होता है? एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए होता है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। आइकन एक छोटा सा क्या है? ग्राफिक चित्र है जो किसी प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। आप देखते होंगे कि जब आप स्क्रीन पर कंप्यूटर खोलेंगे तो छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। तो क्या करता है? किसी न किसी प्रोग्राम को दर्शाता है। मेनू बार के दाएं और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। विंडोज के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। और टाइटल बार के ही दाएं साइड में कंट्रोल बटन होता है जो कि 3 होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। आप जानते हैं। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? 3 होते हैं, चर्चा हो गई। कौन कौन होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। कहाँ होता है? तो टाइटल बार पर दाएं साइड के कोने में। माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के क्या करते हैं? माउस तथा टच पैड का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलना हो तो किस सिस्टम सेटिंग का प्रयोग करेंगे? तो क्या करेंगे? माउस तथा टच पैड का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के अपीयरेंस पर क्लिक किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे बदलेंगे? तो सिस्टम सेटिंग के अपीयरेंस पर क्लिक करके। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। जैसे आप कोई भी फाइल बनाते हैं और सेव करेंगे तो उसको कोई पर्टिकुलर नाम देंगे तो उसको क्या नाम कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। वही कह रहा है। जब व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? वो फाइल ओनर कहा जाता है, फाइल ओनर के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न फाइलों को किसके द्वारा पहचाना जाता है? एक्सटेंशन के माध्यम से पहचाना जाता है। जैसे होता है ODT, किसका होता है? राइटर का होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो हम एक्सटेंशन नाम से फाइल को पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का एक्सटेंशन फाइल है। फाइलों को संग्रह करने के लिए क्या किया जाता है? फोल्डर का निर्माण किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। याद रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ऑप्शन में कंट्रोल प्लस डिलीट भी दे दिया जाता है, लेकिन क्या होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। किसी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके क्या किया जाता है? मेक लिंक का प्रयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के बीच क्या कार्य करता है? तो इंटरफेस का कार्य करता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग राइटर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? अनटाइटल 1 होता है। और कैल्क में भी अनटाइटल 1 होता है और
प्रेजेंटेशन भी अनटाइटल वन होता है, तीनों में अनटाइटल वन होता है। जबकि MS ऑफिस में अलग अलग होता है। MS ऑफिस में क्या होता है, वर्ड में डॉक्यूमेंट वन होता है, कल्क में स्प्रेडशीट वन होता है और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वन होता है। तो ये याद रखिएगा। लेबर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, लिब्रे ऑफिस होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट क्या है, .odt है, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। कंट्रोल बटन कितना होता है, 3 होता है। इंसर्शन पॉइंटर को कर्सर के नाम से भी जाना जाता है। साइड बार जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडोज के दाएं ओर प्रदर्शित होता है। पूछता है किस ओर प्रदर्शित होता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो क्या होगा, साइड बार दाएं होता है। साइड बार के नीचे कितने डैक शामिल होते हैं, 5 डैक शामिल होते हैं। साइड बार के नीचे 5 डैक शामिल होते हैं। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेनू के न्यू कमांड पर क्लिक किया जाता है, चाहे प्रयोग किया जाता है। सेव की गई फाइल को अन्य नाम देने के लिए क्या करते हैं, सेव एज प्रयोग किया जाता है। पहली बार करेंगे तो सेव करेंगे और फिर उसमें कुछ भी एडिट करना होगा, नाम चेंज करना होगा तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है। रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए सेव रिमोट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। हेल्प बटन खोलने के लिए F1 की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा F1 की का प्रयोग कब करते हैं, तो हेल्प बटन खोलने के लिए। हेल्प बटन खोलने के लिए F1 की का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को सेट करने के लिए क्या किया जाता है, पेज सेटअप कहते हैं। पेज सेटअप कहाँ होता है, फॉर्मेट मेनू में होता है। फॉर्मेट मेनू प्रयोग करते हैं पेज सेटअप करने के लिए। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। प्रिंट प्रीव्यू कमांड फाइल मेनू का में उपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंट प्रीव्यू कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फाइल मेनू में होता है। PDF का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है। PDF क्या होता है, पढ़ने के लिए किया जाता है, उसमें कुछ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को हाईलाइट कहा जाता है। किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट कहाँ आता है, तो क्लिपबोर्ड में स्वतः आ जाता है। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, फॉन्ट टैब प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट के दोनों ओर अलाइन करने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट मोड प्रयोग किया जाता है। राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को रिवर्स करना क्या कहलाता है, अंडू कहलाता है, और फिर उसको वापस फैलाना रीडू कहलाता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो ये तीनों चिन्ह लगाया जाता है, या ये तीनों चिन्ह किस प्रकार का चिन्ह है, तो बुलेट चिन्ह है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पंक्तियों को पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, स्टाइल मेनू का प्रयोग करते हैं। भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए क्या करते हैं, 2GG क्लैक्सेस प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाला भाग क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। और मान लीजिए क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट है, सबसे ऊपरी भाग में कोई टाइटल आप दे रहे हैं तो उसको हेडर के रूप में हाईलाइट कर सकते हैं। टेबल के रो तथा कॉलम के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। डॉक्यूमेंट में टेबल के इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, टेबल इंसर्ट विकल्प का प्रयोग करते हैं। और शॉर्टकट पीछे की पूछेगा लिब्रे में तो क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस में इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F12, याद रखिएगा, जबकि MS में कोई इसका शॉर्टकट की नहीं होता है टेबल इंसर्ट करने का, ये इंपॉर्टेंट है। टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं और सेट करना क्या कहलाता है, अलाइनमेंट करना कहलाता है। किसी टेबल के अंत में रो को जोड़ने के लिए इंसर्शन माइंड को अंतिम सेल में रखकर क्या किया जाता है, टैब बटन प्रेस किया जाता है। दो सेलों को आपस में जोड़ना मर्जिंग कहलाता है। टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए फॉर्मेट मेनू का प्रयोग करते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट में एक से अधिक व्यक्ति को पत्र किसके माध्यम से भेज सकता है, मेल मर्ज के द्वारा भेजा जा सकता है। चाहे ईमेल पूछेगा कि एक से अधिक ईमेल एक साथ भेजना है तो किसका सहारा लेंगे आप, मेल मर्ज का सहारा लेंगे। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल O शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं। उसी तरह प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल P करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। स्टेटस बार कहाँ होता है, सबसे नीचे पट्टी होती है जिस पर पेज नंबर होता है, दूसरे साइड में जूमिंग स्लाइड होता है। साइड बार व्यू कहाँ होता है, टैब में शामिल होता है। मार्जिन का अर्थ क्या होता है, तो मार्जिन का अर्थ होता है टेक्स्ट एवं पेपर के बीच की दूरी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बीच में लिखने के लिए सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। हेडर एवं फुटर जो होता है सामान्यतः किस प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रयोग करता है, तो डॉक्यूमेंट के टाइटल पेज हेडर में लिखते हैं और पेज नंबर फुटर में लिखते हैं। किसी कार्यरत डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को ग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल A का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट ऑल होता है जो क्या होता है, कंट्रोल A से होता है। देखिए सिलेक्ट टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना हो तो क्या होगा, शॉर्टकट की कंट्रोल U। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ। फिर कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे। 3-4 वीडियो में सारे ऑनलाइनर के रूप में आपका जितना सिलेबस है कंप्लीट कर दिया जाएगा 2-3 दिनों में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।